नीलो, नीलो चाय पी लो। रज्जू, एक बात तो बताओ, क्या उस रात वो आया था? आते ही सवाल? पहले चाय तो पी लो और तुम ऐसे अचानक आ गई। अच्छा ये बताओ, घर से होकर आई हो? कौन सा घर? तुम्हारा अपना घर, मेरा मतलब है तुम्हारा मैका। क्यों? तुम्हारे घर आ गई काफी नहीं है? इसका मतलब है तुम घर नहीं गई। पहले तुम हमारी बात का जवाब दो। उस रात क्या वो आया था? क्या करोगी जानकर? हमारा जानना बहुत जरूरी है रज्जू। हमें जवाब दो। उस रात वो आया था या नहीं? सुना है कि आया था। आया था? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ रज्जू? मैं तुम्हें कैसे बताऊं नीलू? हमें बताओ रज्जू, कुछ हुआ तो नहीं दिलशाद को? नीलू, वो मोहल्ले वाले बता रहे थे कि कुछ गुंडों ने दिलशाद को बहुत मारा है, बहुत पीटा है। और फिर क्या? फिर क्या? हमें बताओ ना, हमारा दिल बैठा जा रहा है। फिर ये कि वो यहाँ से चला गया, इसके बाद कभी वापस नहीं आया। कहाँ गया कोई नहीं जानता, बस इतना ही पता है मुझे। नीलू, नीलू कहाँ जा रही हो? चाय तो पीकर जाओ नीलू। अरे नीलू, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपसे नहीं, नवाब साहब से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? उनसे बात करनी है मुझे। लगता है अभी तक ना आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं आया। नहीं है वो घर पर। और ये क्या नवाब साहब की रट लगा रखी है? बाबा जान कहते कि जबान पर छाले पड़ते हैं आपके। आप ऐसा ही समझें। जब वो आए तो आप मुझे इत्तला दे दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। अरे अब आ ही गई हैं बेटा, तो अपनी माँ के पास भी रुक जाइए। अच्छा ये बताइए, ससुराल में तो बता कर आई है ना, या यूं ही चली आई? कौन सा ससुराल अम्मी? कौन सा ससुराल? मेरा ना कोई ससुराल है ना कोई मैका। मैं बस एक बड़े से मकान से उठकर एक छोटे मकान में आ जाती हूँ बस। और आने जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो तो हमें पहले ही पता है बेटा कि आप हमारी नाक कटवा कर ही दम लेंगी। अच्छा अब ये भी बताइए, नवाब साहब से क्या जरूरी काम पड़ गया आपको? जानती हैं क्या किया उन्होंने? नवाब साहब ने अपनी नाक कटने के डर से अब गरीबों की हड्डियां तोड़ना शुरू कर दी हैं। ये क्या बकवास कर रही हैं? होश में तो हैं आप? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? जाइए जाइए उनसे पूछिए। और ये कौन है? आपको इससे क्या मतलब? यानी मेरे जाते ही आपने नया किराएदार रख लिया है? जब कह रही है कि आपका मैके से वास्ता नहीं है तो फिर पूछ क्यों रही हैं? वास्ता है, उस कमरे से वास्ता है मेरा और हमेशा रहेगा। अभी आप देखिए। अरे नीलो, नीलो बात सुनो। नीलो रुकिए बेटा। आपकी हिम्मत कैसे इस कमरे में आने की? चलिए उठाइए अपना सामान और निकलिए यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? और आप हैं कौन खातून? लगता है आपने मेरी बात नहीं सुनी। चलिए उठिए यहाँ से और निकलिए इस कमरे से। ओ मैडम, किराया देता हूँ मैं इस कमरे का, और आप होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं कौन होती हूँ? मैं भी बताती हूँ। आपका सामान है ना, ये आपका है ना? क्या कर रही हैं आप? ये रखिए सामान वहाँ पे मेरा। तो शराफत से अपना सामान खुद उठाइए और निकलिए यहाँ से। आप ऐसा नहीं कर सकती। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। ये ले।
नवाब साहब, नवाब साहब, ये क्या तरीका है? आप मुझे बताएंगी कि आप मुझे क्यों बेइज्जत कर रही हैं? इस बात का जवाब भी आप नवाब साहब से जाके पूछिए। जाइए। अब एहसास होगा अम्मा, किस तरह से नवाब साहब ने मेरे दिलशाद और उसकी मासूम बहन को इस घर से निकाला था। उस वक्त तो खामोशी से मेरी मोहब्बत को बर्बाद होता देख रही थी ना। एक बात सब याद रखिएगा, ये कमरा सिर्फ और सिर्फ मेरे दिलशाद का है। इस कमरे में मैं किसी अजनबी की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत हाथ है ना, इस पे ना अब दिलशाद फैसलाबादी के नाम की मोहर लग गई है। अब कोई जितनी भी कोशिश करे ना, इसे थामने की जरूरत नहीं कर सकता। किनू हाल सुनावा मैं रोंदी जावा, टुटिया दिल लेके किथे मैं जावा। क्यों इश्क दे रोले मुक नहीं जांदे, क्यों हंजू खारे सुक नहीं जांदे।